ओके, सो देखो सर्किट डायग्राम को देखो। सो जैसे कि मैंने कह रहा था, कि यहाँ पर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, रोटर के साथ क्या है, एक थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, क्यों कनेक्ट किया है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ओनली। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, स्टार्टिंग पीरियड के लिए ही है। इस रेजिस्टेंस का जो मकसद है, लगाने का जो मकसद है, वो क्या है, इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करना। इसके बाद इस रेजिस्टेंस का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हेन द मोटर अटेन्स नॉर्मल स्पीड, ठीक है, मोटर जब नॉर्मल स्पीड में आएगा तब क्या होगा, द थ्री बासेस आर शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, सो दैट वुंड रोटर रन्स लाइक ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, मतलब कि क्या है, मोटर जब नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा तो ये ब्रश शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो रोटर का जो ये थ्री फेज वाइंडिंग देख रहे हो, ये एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएगा। तो जब शॉर्ट हो जाएगा तो हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या देखा कि उसका रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहता है। सो अब ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो रोटर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये जैसे कि स्क्विरल केज मोटर का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल में ही ये रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब कि एट द स्टार्टिंग ये जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट रहेगा तब ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में स्टार्ट होगा, लेकिन आफ्टर नॉर्मल स्पीड, ठीक है, जब नॉर्मल स्पीड को ये रीच कर लेगा, नॉर्मल स्पीड में ये जब ये आ जाएगा, उसके बाद मोटर क्या होगा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के तरह ही बिहेव करेगा। मतलब तब हम कह सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रिंसिपल में ये घूमेगा। ठीक है, सो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आरती, आरती, am I audible? Yes, sir. सौरभ, सौरभ, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ये एक डिफरेंस है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर देखो कि हमारे जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है ना, बेसिकली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्क्विरल केज का, स्क्विरल केज का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, इसका जो रेंज रहता है 1.5 टू 2 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। ठीक है, टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि स्क्विरल केज का जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसका रेंज क्या है। सो उसका रेंज जो होता है 1.5 टू 2 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। फुल लोड वैल्यू का 1.5 टू 2 टाइम्स होता है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है, ठीक है, इसका जो ये क्या है, ये टॉर्क है, ये स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क। और इसका जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट का नेचुरली 5 टू 9 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू। ठीक है, फुल लोड वैल्यू ये क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग जो मोटर है, स्लिप रिंग का जो टॉर्क होता है वो ज्यादातर
5 to 7 टाइम्स होता है, ठीक है, 5 to 7 टाइम्स द फुल लोड वैल्यू, ठीक है। और इसका जो करंट होता है, करंट यहाँ पर ज्यादातर चेंज नहीं होता है, नियर अबाउट फुल लोड करंट की बराबर ही रहता है, ठीक है, फुल लोड करंट से थोड़ा ज्यादा। तो करंट का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये जान लो कि यही इसका जो रेंज है यही है, ठीक है, ये इसे याद रखना। सो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का एक ड्रॉबैक होता है। क्या होता है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क वो लो होता है एंड स्टार्टिंग जो करंट होता है बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा स्टार्टिंग करंट अगर हो जाएगा तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हमने स्लिप रिंग मोटर को डिजाइन किया है। सो स्लिप रिंग मोटर का जो डिजाइन है वो क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के साथ हमने रोटर स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग को कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। ये बात एकदम याद रखना कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, रोटर का जो वाइंडिंग होता है वो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ही रहता है। और स्लिप रिंग हो या स्क्विरल केज हो, जो भी मोटर हो, उसका जो हमारा स्टेटर साइड है, स्टेटर साइड का जो 3 फेज वाइंडिंग होगा वो आइदर स्टार कनेक्टेड होगा और डेल्टा कनेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो अच्छा बताओ तो स्क्विरल केज रोटर का जो वाइंडिंग होता है किस टाइप का होता है? अनिमा अनिमा कुमारी बताओ तो। अनिमा अनिमा यस सर। स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ना, वो किस टाइप का होता है? सर सिलेंड्रिकल कोर। उसका जो वाइंडिंग होता है, स्क्विरल केज रोटर का जो वाइंडिंग होता है वो किस टाइप का होता है? अभी तो बताया कुछ देर पहले। मतलब कि वहां पर रोटर में कोई 3 फेज वाइंडिंग रहता है? यस सर। रहता है। ठीक से क्लास ठीक से सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तब बताना, ठीक है। यस सर। अच्छा असीमा असीमा कुमारी यस सर। अब बताओ तो। सर रोटर में स्टार कनेक्टेड रहता है। रोटर में स्टार कनेक्टेड रहता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है। सर डेल। प्रणब यस सर। बताओ। सर शॉर्ट रहता है सर, रोटर में कोई बाइंडिंग नहीं रहता। शॉर्ट रहता है, अभी तो मैंने बताया ना कि जो स्क्विरल केज टाइप का जो मोटर होता है, उसका जो रोटर होता है वहां पर क्या रहता है, एल्यूमिनियम और कॉपर का बार रहता है ना, है कि नहीं अनिमा? यस सर। बताया ना कि वहां पर क्या होता है, रोटर में क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का बार रहता है। और वो बार दोनों साइड पे क्या होता है, एंड रिंग होता है। एंड रिंग के थ्रू यस शॉर्ट किया जाता है। मतलब स्क्विरल केज टाइप जो मोटर होता है उसका जो रोटर होगा वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहेगा। इसीलिए ही तो उस रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परमानेंटली शॉर्ट है कि नहीं? तो इसलिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है लो है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल रियोस्टेट को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम नहीं लगा सकते स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। इसलिए तो ये स्लीव रिंग टाइप जो इंडक्शन मोटर है इसे डिजाइन करना पड़ता है। तो स्लीव रिंग का जो मोटर होता है, स्लीव रिंग का मोटर के ऊपर हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ये बात क्लियरली समझना कि स्क्विरल केज देखो 2 टाइप का मोटर होता है, एक स्क्विरल केज टाइप होता है, एक स्लिप रिंग टाइप मोटर होता है। स्क्विरल केज टाइप मोटर का जो स्टेटर है,
स्लीप रिंग टाइप मोटर का जो स्टेटर है, ये दो मोटर का स्टेटर सेम ही रहता है। फर्क फर्क किसका है? रोटर का जो डिजाइन है वहां पर फर्क है। सो रोटर का डिजाइन का डिफरेंस क्या है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट रहता है, और एंड वहां पर क्या होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम बार होता है। और हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? यहाँ पर स्टार कनेक्टेड एक वाइंडिंग रहता है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। जैसे कि ये देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये स्लिप रिंग का है। यहाँ पर एक स्टार कनेक्टेड रोटर है, और स्टार कनेक्टेड रोटर के साथ हमने एक एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड में ही रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में ही ये रेजिस्टेंस रहेगा। जब मोटर नॉर्मली स्टार्ट होगा, जब घूमने लगेगा, जब ये 70 to 80% उसका जो रेटेड स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, वो अचीव कर लेगा, तब इस रेजिस्टेंस का और कोई जरूरत नहीं। Sir, your audio is off. ओके, सो देखो ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया ना? अनिमा, Yes, sir. अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सो देखो अब हम देखते हैं ये जो केज रोटर है एंड हमारा जो स्लिप रिंग रोटर है, इसके बीच का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ केज, केज मतलब स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग। स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग के बीच का कुछ कंपैरिजन हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट देख लो, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो रोबस्ट होता है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। एंड चीपर, मतलब कि ये क्या है? एडवांटेज ऑफ केज रोटर, ठीक है, एडवांटेज ऑफ केज रोटर, एडवांटेज ऑफ केज रोटर ओवर स्लिप रिंग, ठीक है, केज रोटर, एडवांटेज ऑफ केज रोटर ओवर स्लिप रिंग, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड चीपर। रोबस्ट मतलब कि ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि केज रोटर में क्या होता है, यहाँ पर कॉपर एल्यूमिनियम का बार रहता है, सॉलिड बार रहता है, और एंड रिंग के थ्रू वो परमानेंटली शॉर्ट किया जाता है। सो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है रोबस्ट होता है, एंड ये मोटर भी चीपर होता है, ठीक है। नंबर 2, द एब्सेंस of brushes,
absence of brushes reduce the risk of sparking. तो यहाँ पर क्या है, केज रोटर यहाँ पर तो ब्रासेस नहीं रहता है, यहाँ पर ब्रासेस नहीं रहता है। ब्रासेस कहाँ रहता है, स्लिप रिंग मोटर में। क्यों स्लिप रिंग मोटर में ब्रासेस रहता है, क्योंकि एक्सटर्नली रेजिस्टेंस को हम जब कनेक्ट करते हैं स्लिप रिंग के ऊपर, तभी ब्रासेस का जरूरत वहां पर होता है। सो स्लिप रिंग मोटर में ब्रासेस रहता है, यहाँ पर ब्रासेस नहीं रहता है। सो यहाँ पर अगर ब्रासेस नहीं है तो स्पार्किंग करने का चांस भी यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, अच्छा ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, लेजर मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस जो है वो कम है कंपैरिजन टू स्लिप रिंग। ठीक है, लेजर मेंटेनेंस इसका जो एफिशिएंसी होता है ये हायर होता है। हायर एफिशिएंसी एंड हायर और ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब देखते हैं कि ऊन रोटर मतलब कि स्लिप रिंग रोटर जो है, रोटर्स हैव फॉलोइंग मेरिट्स। तो देखते हैं इसका मेरिट क्या है। पहला पॉइंट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एंड इसका करंट क्या होगा बताओ तो, कंपैरिजन टू स्क्विरल केज। दीपक बताओ सर इम्प्रूव पावर फैक्टर। ना, इसका जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट का वैल्यू क्या होगा कंपैरिजन टू केज रोटर? लो होगा सर, लेसर होगा। वेरी गुड। एंड लो स्टार्टिंग टॉर्क, सॉरी लो स्टार्टिंग करंट। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, वो क्या होता है, वो हाई होता है। एंड इसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लो होता है। ठीक है, एंड इसका दूसरा मेरिट क्या है देख लेते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड in the rotor circuit to control speed देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो परमानेंटली शॉर्ट है। ठीक है, सो वहां पर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो नो लोड टू फुल लोड, इसका जो स्पीड रहता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्यों कांस्टेंट रहता है हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी जान लो कि हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मली कांस्टेंट पिन में घूमता है। और हमारा जो स्क्विरल केज मोटर होता है उसका जो नो लोड टू फुल लोड स्पीड है वो भी नियर अबाउट कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो वहां पर हम अगर स्पीड कंट्रोल करना चाहेंगे तो स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के। ठीक है, जैसे कि वहाँ का जो हमारा जो रोटर साइड है वो परमानेंटली शॉर्ट रहता है, तो रोटर पे में तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। सो वहाँ पर स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो ये एक एडवांटेज है स्लिप रिंग मोटर का, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सो उस रेजिस्टेंस को अप्लाई करके हम इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो स्क्विरल के मोटर के मोटर में जब बहुत टफ होता है, यहाँ पर क्या है स्पीड कंट्रोल थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एडिशनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। सो ये स्लिप रिंग मोटर का कुछ एडवांटेज है ओवर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कुछ एडवांटेज है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगर हाई एफिशिएंसी हाई परफॉर्मेंस की बात आएगा
तो हम कौन सा मोटर को चूज करेंगे, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चूज करेंगे। और वैसे ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमने क्या बताया, 70 to 80% जो मोटर यूज होता है वो क्या होता है, वो स्क्विरल केज टाइप मोटर ही यूज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्क्विरल केज टाइप मोटर यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। सो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है स्क्विरल केज और इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बीच। ठीक है, अब हमारे जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर का थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर है, मतलब कि स्क्विरल केज हो या स्लिप रिंग हो, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कुछ एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है। तो वो हम देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज पहले देख लेते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके कंपैरिजन में क्या है, हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है या फिर सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका कंपैरिजन में हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज सिंपल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज रिलेटिवली चीप। ये मोटर डीसी मोटर के कंपैरिजन में चीप होता है। ठीक है, इट इज रिलेटिवली चीप। डीसी मोटर के कंपैरिजन में चीप होता है। क्यों चीप होता है, क्योंकि डीसी मोटर में हम सभी जानते हैं वहां पर कम्यूटेटर यूज होता है। ठीक है, सो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, डीसी मोटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सो ये थोड़ा चीप होता है डीसी मोटर के कंपैरिजन में। हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ये क्या है, चीप होता है। अच्छा, नंबर 3, it requires little maintenance. It requires little maintenance. इसका मेंटेनेंस भी क्या होता है, लिटिल होता है। ठीक है, 4 पॉइंट क्या है, it has high efficiency. It has high efficiency. It has high efficiency and reasonably power factor. Power factor. ठीक है, this okay, and number 5, it has self-starting torque. It has self-starting torque, मतलब कि इस मोटर का सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क है कंपैरिजन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज मोटर और सिंक्रोनस मोटर। आगे जाके हम सिंगल फेज मोटर भी स्टडी करेंगे, सिंक्रोनस मोटर भी स्टडी करेंगे। वहां पर जाके देखेंगे कि वो जो मोटर है ना, वो मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, उसको स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर है इसका ऑक्सिलरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। मतलब कि हम स्टार्ट कर देंगे तो ये मोटर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज है। ठीक है, ये इट हैज सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये बात याद रखना, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, वो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। मतलब एक स्टार्टिंग टॉर्क रहता है और वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एडवांटेज। अब इसका एक डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखो, ये बेसिकली हमने क्या बताया, ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, मतलब नो लोड टू फुल लोड इसका स्पीड नॉर्मली वैरी नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा नियर अबाउट कांस्टेंट ही रहता है। सो इसका स्पीड कंट्रोल करना क्या है, बहुत मुश्किल है, इजीली इसका इसका स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। सो डिसएडवांटेज में इसका पहला पॉइंट क्या है, इज essentially a constant speed motor, constant speed motor, and its speed cannot be changed easily, cannot be changed easily. It is essentially a constant speed motor and its speed cannot be changed easily, ठीक है। ये क्यों कांस्टेंट स्पीड मोटर है, जब हम आगे जाके इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मालूम हो जाएगा कि ये क्यों कांस्टेंट स्पीड मोटर है, ठीक है। अभी जान लो कि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करता है, ठीक है। नो लोड टू फुल लोड, मतलब जब इसका कोई लोड नहीं है तब भी जितना स्पीड पे ये रन करेगा, जब लोड देंगे स्पीड ज्यादा से ज्यादा चेंज नहीं होगा, नियर अबाउट सेम ही रहेगा। तो इसलिए इस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज एसेंशियली अ कांस्टेंट स्पीड मोटर एंड इट्स स्पीड कैनॉट बी चेंज इजीली। जब कांस्टेंट स्पीड मोटर है तो इसको इसका जो स्पीड है ना, स्पीड को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर टू क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इंफीरियर टू डीसी शंट मोटर। स्टार्टिंग टॉर्क इज इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर टू डीसी शंट मोटर। इंफीरियर मतलब लो है, लेस है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क लेस है, ठीक है। सो ये हमारा दो डिसएडवांटेजेस है और ये हमारा एडवांटेज है इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ओवर अदर जो मोटर है, मतलब कि डीसी मोटर है, अदर एसी मोटर मतलब सिंगल फेज जो मोटर होता है, सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर, सिंगल फेज रिलैक्टेंस मोटर, बहुत सारा मोटर है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। सिंक्रोनस मोटर, इन सब मोटर के कंपैरिजन में ये इसका कुछ एडवांटेज हमने दिया है, इसका कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर दिया है, ठीक है। सो ये बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। सो यही 3 फेज इंडक्शन मोटर का अभी कुछ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। बताओ, किसी को कोई पूछना है तो पूछो। अच्छा, सौरभ, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Sir, rugged मतलब क्या होता है? हाँ, Rugged. It has simple and rugged construction. सिंपल एंड रग मतलब कि वो जो रग का मतलब कि जो उबर खुबर होता है ना, मतलब कि स्मूथ नहीं है, इसके वजह से इसका जो ये है, ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत सिंपल सा है। रग का मतलब जो क्या है, वो उबर खुबर मतलब मालूम है? Yes, sir. Rough. कोई रग कहते हैं, ठीक है। अभी स्क्विरल मोटर जो है हमारा बेसिकली दो टाइप का है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये बात क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना कि स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर का बेसिक से जो डिफरेंस है? Yes, sir. जूही कुमारी, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है?
यस सर। तुमने लेट आया ना क्लास में, लेट एंट्री लिए या फर्स्ट से क्लास कर नो रही हो? सर, कर रहे हैं सर स्टार्टिंग से। ऐसे कर रहे हो, अच्छा। सौरभ कुमार, यस सर। बात समझ में आया? देखो इंडक्शन Yes, sir, मोटर yes, जो sir. है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है, ठीक है। क्योंकि हमारा डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन मोटर ही यूज होता है, ठीक है। और जब आगे जाओगे, आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, एग्जाम में बैठोगे या फिर गेट वगैरह देना होगा, तो इंडक्शन मोटर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मशीन में आता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, तो इस मोटर को बहुत क्लियरली समझना होगा, ठीक है, तभी आंसर कर पाओगे। तो कहीं भी अगर कुछ भी समझने में दिक्कत होगा तो तब भी हमें बताना। इज इट क्लियर? आरती, आरती असीमा, Yes, sir. यस सर। आरती को पूछ रहा हूँ। आरती, यस सर। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास तो कल ही है। ये आज का टॉपिक जितना तक हमने पढ़ाया है, इसको थोड़ा रिवीजन करके आना, ठीक है। इसके थोड़ा पढ़ के आना, कल हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। ओके सर। ओके, सो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और प्रणब, यस सर। हाँ, अटेंडेंस को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और हमारे जो इस सब्जेक्ट का गूगल क्लासरूम है ना, वो तुम्हें हम इसका लिंक भेज देंगे, ठीक है। वो ग्रुप में शेयर कर देना और सभी ज्वाइन हो जाना, ओके ठीक है। ओके, तो ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।